हाय गाइस, स्वागत है आपका फूड्स लैब पे। आज हम शेयर करने वाले हैं लिसोड़े का अचार। ये अचार बनता है बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाना बहुत आसान। इसे आप साल भर रखकर एंजॉय कर सकते हैं। ये लिसोड़े का सीजन है, आप इस अचार को जरूर बनाइए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम लसुड़े का अचार बनाएंगे। इसे हम काफ़ी सारे प्लेसेस पे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि लभेड़ा, लसोड़ा या फिर गूंदे। गर्मियों का सीजन इनका है, यानी कि अप्रैल से लेकर मई माह तक ये मिलते हैं और इसी टाइम आप इनकी सब्जी बना सकते हैं या इनका अचार डाल सकते हैं और साल भर एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसकी सब्जी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इन लसुड़ों को अच्छे से वॉश करने के बाद इन्हें हाफ कुक करना है, यानी कि 50 to 60% इन्हें कुक करना है, ताकि इनके अंदर जो बीज हैं वो हम इजीली निकाल सकें और अंदर की नमी हम सुखा सकें। तो हम आज इन्हें स्टीम में पकाएंगे। नीचे बर्तन में 1 गिलास पानी और ऊपर से एक जाली रखेंगे और इसके अंदर हम ये लसुड़े या फिर लभेड़े प्लेस कर देंगे और इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है। दोस्तों, इनका बस कलर चेंज होना चाहिए और ये हल्के से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इतना पकाना है। 5 से 7 मिनट बीत चुके हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। इस टाइम पे आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ये हल्के से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, इन्हें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। और जब भी आप इन्हें बॉईल करेंगे ना, तो इन्हें ऐसे गुच्छों में ही बॉईल कीजिएगा, इनकी कैप के साथ। ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इन्हें ठंडा कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे इन्हें और इन्हें फ़ैन के नीचे ठंडा करेंगे ताकि इनके सीड्स अच्छे से हम रिमूव कर सकें। तो इनकी कैप कैसे निकालेंगे, इस तरीके से बहुत ही ईजी है इनकी कैप निकालना, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं और इनकी कैप इजीली रिमूव हो जाएगी। और अब इनके अंदर जो सीड है ना, इसे या तो हल्का सा प्रेस करें या चाकू से ऐसे कट मार दें। अंदर जो सीड छुपा है इसे इजीली नाइफ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से निकालें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी स्टिकी सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा पदार्थ। जब आप इसे सुखाएंगे ना धूप में या फैन में, तो ये जो स्टिकीपन है इस गूंदे का, ये ख़त्म हो जाता है। काफ़ी लोग इसके बीज के साथ ही अचार डालते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बीज आप निकाल दें। थोड़ी सी मेहनत है और इसे कंज्यूम करना ईजी रहेगा। बीज रिमूव करने के बाद इन्हें सन ड्राई या फिर फ़ैन के हवा में सुखा लें। इन्हें ऐसे ओपन करके रखें ताकि अंदर जो स्टिकीपन है या फिर नमी है वो ख़त्म हो सके। तो जब तक ये सूखते हैं तब तक इनके मसाले देख लेते हैं। गूंदे वजन में 500 ग्राम के करीब थे, तो इनके हिसाब से हम मसाले देखेंगे। आज हम यूपी स्टाइल अचार बना रहे हैं, तो आज इस अचार के अंदर हम धनिया का इस्तेमाल करेंगे। साबुत धनिया लेंगे 1/4 कप, 1 छोटी चम्मच दाना मेथी, 1/4 कप साबुत सौंफ लेंगे, साबुत जीरा ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब और 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड कर लेंगे। अब ये सभी मसालों को हम हल्के आंच पे भून लेंगे। मसालों को भून लेने से अचार में टेस्ट अच्छा आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अचार कभी ख़राब नहीं होता। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है और ये अच्छे से क्रश हो रहे हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है, अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर शिफ्ट करेंगे और पीसेंगे, लेकिन इसके पहले इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर काला नमक 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे, 1/4 कप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे, चम्मच से देखा जाए तो 4 बड़े चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, नमक ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब। अब इन सभी मसालों को पीस लेंगे और ये मसाले हमारे पिसकर तैयार हैं और इनका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है इन मसालों से और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब अचार आपका लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहे, इसके लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे इस अचार के अंदर। तो सरसों का तेल लेंगे 1 कप के करीब और इसे अच्छे से गर्म करेंगे धुआं उठने तक। चूँकि ये सरसों का तेल है और इसके अंदर एक तीखा सा फ्लेवर होता है, तेल गर्म कर देने से इसका पंजेंट फ्लेवर खत्म हो जाता है और अचार खाने लायक हो जाता है तुरंत। इधर हमारे लिसोड़े भी सूख कर तैयार हैं। 3 से 4 घंटे की धूप दिखाई, शाम की धूप। यदि आप दिन की धूप दिखा रहे हैं तो 2 घंटे काफ़ी हैं इन्हें ड्राई करने के लिए। अब ये अचार में जाने के लिए तैयार हैं। एक मिक्सिंग बोल के अंदर ये सभी लसोड़े शिफ्ट कर लेंगे और इनके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने मसाले पीस कर तैयार किए हैं। सभी मसाले इसके अंदर ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम राई दाल यानी कि स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स ऐड कर लेंगे। यदि आपको ये ना मिले तो आप मस्टर्ड सीड्स को थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर लें। अब इसके अंदर 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, खटाई, और उसके ऊपर से ये गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल ऐड कर लेंगे। हमने खटास के लिए इस अचार के अंदर आमचूर पाउडर ऐड किया है, लेकिन अभी कच्चे आम का सीज़न भी है, तो आप इसके अंदर 2 से 3 बड़े कच्चे आम ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। अब 1/4 छोटे चम्मच के करीब निजला सीड्स यानी कि मंगरेल ऐड कर लेंगे और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर लेंगे। इन सभी मसालों को तेल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आप गूंदे का भरवा अचार देखना चाहते हैं या फिर कच्ची कैरी के साथ इनका अचार देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको कच्चे आम की रेसिपीज चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है
और अभी ये मसाले फूले नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं हैं, तो इन्हें हम इसी बोल के अंदर रखेंगे 2 से 3 दिनों के लिए और इसे बराबर चलाते रहेंगे। 2 से 3 दिन बीत चुके हैं और इन्हें हमने रोज़ाना धूप में रखा कुछ घंटों के लिए और ये देखिए अब इसके मसाले अच्छे से फूल चुके हैं। और अब हम इसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर ऐड करेंगे। ये चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल होता है। कम तेल में भी ये अचार को कभी ख़राब नहीं होने देता और इसे आप बना सकते हैं घर पे बहुत ही कम लागत में। यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और यदि आप गन्ने का सिरका बनाना चाहते हैं तो भी आप बताइए, हम आपको रेसिपीज़ के लिंक प्रोवाइड करेंगे। अचार को स्टोर कैसे करेंगे ये भी देख लें ताकि ये लंबे समय तक ख़राब ना हो। कांच का मर्तबान यूज़ कीजिएगा इसे स्टोर करने के लिए। अच्छे से वॉश कीजिए, गर्म पानी से अच्छे से धोइए, उसके बाद सुखा लें। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे ये अचार सालों तक रखिए, ख़राब नहीं होता। दोस्तों ये अचार दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, उतना ही टेस्टी ये खाने में है। आप इसे सर्व कर सकते हैं पूरी पराठा दाल चावल या फिर लंच बॉक्स में भी इसे पैक करके दे सकते हैं। ये आपके खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ा देता है। जब भी अचार को कंटेनर में स्टोर करें थोड़ा प्रेस करते हुए स्टोर करें ताकि जो नीचे तेल है वो ऊपर की ओर आ जाए और ऊपर से जो एक्स्ट्रा तेल ऐड करना पड़े वो कम ऐड करना पड़े। अचार के सरफेस पे जो तेल है ये एक लेयर अचार को सालों साल प्रोटेक्ट करती है, ख़राब नहीं होने देती, किसी भी तरीके का फंगस नहीं लगने देती। अभी अचार तैयार है खाने के लिए, तो जब भी इसे स्टोर करें तो ऊपर से इसका माउथ ज़रूर क्लीन कर दें, अदरवाइज़ इससे भी फंगस लगने का डर रहता है। आप चाहो तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे 1-2 दिन की धूप और दिखा दें। इस सीज़न में अचार एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।